आज इस वीडियो में हम लोग टैली के अंदर डेबिट नोट वाउचर्स और क्रेडिट नोट वाउचर्स के बारे में प्रैक्टिकली सीखेंगे। याद रखिएगा, ये डेबिट नोट वाउचर्स और क्रेडिट नोट वाउचर्स क्या होता है, ये रिटर्न के लिए यूज़ होता है। क्लियर? चलिए देखते हैं। तो आज का टॉपिक याद रखिएगा क्या है, कॉपी में अपने नोट कर लीजिएगा कि डेबिट नोट वाउचर्स और क्रेडिट नोट वाउचर्स, ये टॉपिक है आपका। आप सभी को ज्ञान की चिप्स पे स्वागत है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि लास्ट तक देखने से आपको पता लगेगा कि ये डेबिट नोट वाउचर्स और क्रेडिट नोट वाउचर्स होता क्या चीज़ है, और आपको टैली के अंदर सबसे पहले इसको एनेबल कैसे किया जाता है, ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। मैं आपको, आप लोग इस वीडियो को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑल कर लीजिएगा, ताकि आपको जितनी भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा वो आपको सबसे पहले मिलेगा। और जितने पुराने यूजर्स हमारे देख रहे हैं वो भी इसे लाइक जरूर कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो मैंने स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम ये सेकंड नंबर में देखता हूँ मैं, इसमें क्या लिखा हुआ है कि सबसे पहले हम देखते हैं कि डेबिट नोट वाउचर और क्रेडिट नोट वाउचर का परिचय, इंट्रोडक्शन देखते हैं। लिखा हुआ है इसमें कि प्रीवियस वीडियो वी ऑलरेडी डिस्कस्ड एंड नो दैट देयर आर ओनली 6 वाउचर्स। इससे पहले वाले वीडियो पे मैंने आपको वाउचर्स के बारे में बताया है। वाउचर्स कितने प्रकार के होते हैं ये भी आपको मैंने बताया था कि 6 प्रकार के वाउचर्स होते हैं। एक होता है आपका कॉन्ट्रा वाउचर्स, पेमेंट वाउचर्स, रिसीव वाउचर्स, जनरल वाउचर्स, परचेज वाउचर्स और सेल्स वाउचर बताया था। केवल 6 वाउचर्स बताया था। बट आगे लिखा है बट दीज टू मोर वाउचर्स ऑल्सो, मतलब आज का जो टॉपिक है डेबिट नोट वाउचर, ये भी एक वाउचर्स है। डेबिट नोट वाउचर्स ये भी एक वाउचर है। क्रेडिट नोट वाउचर्स ये भी एक वाउचर्स है। क्लियर है? तो यहां दिया हुआ है कि 6 तरह के वाउचर्स होते हैं। बट दीज टू मोर वाउचर्स ऑल्सो, डेबिट नोट वाउचर्स एंड क्रेडिट नोट वाउचर्स आर फॉर, ये किसके लिए होते हैं? रिटर्न वाउचर के लिए होते हैं। जो भी अगर आप सामान रिटर्न करते हैं, परचेज करके अगर रिटर्न करते हैं, तो उस समय डेबिट नोट वाउचर्स और क्रेडिट नोट वाउचर्स का यूज़ किया जाता है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले अब नीचे देखते हैं। डेबिट नोट मतलब डेबिट नोट वाउचर्स किस लिए यूज होता है? दिस वाउचर इज यूज ओनली फॉर परचेज रिटर्न। ये किसके लिए होता है? केवल परचेज रिटर्न के लिए होता है। अगर आप परचेज करके उसे रिटर्न कर रहे हैं तो आपको डेबिट नोट वाउचर के अंदर एंट्री करनी पड़ेगी। जैसे उसका शॉर्टकट की है कंट्रोल F9। अपने कीबोर्ड पे आपको कंट्रोल F9 दबाएंगे तो ही ये डेबिट नोट वाउचर्स ओपन हो जाएगा। जैसे आप लोग F4 दबाने से कॉन्ट्रा खुलता है, F5 दबाने से पेमेंट खुलता है, F6 करने से आपको रिसीव, F7 करने से जनरल। उसी प्रकार अगर आप कंट्रोल प्लस F9 करेंगे तो आपको डेबिट नोट वाउचर्स खुल जाएगा। उसके अंदर आप जितने भी परचेज किए हैं उसको अगर रिटर्न करना चाहते हैं तो उसकी एंट्री उसमें कर सकते हैं। नीचे दिया है क्रेडिट नोट वाउचर्स। क्रेडिट नोट वाउचर्स क्या होता है? दिस वाउचर इज यूज ओनली फॉर सेल्स रिटर्न। ये क्या होता है? सेल्स रिटर्न के लिए होता है। जैसे मैंने कुछ सेल्स किया है मैंने, और आप रिटर्न कर रहे हो, तो मैं सेल्स रिटर्न मतलब कहने का मैं पहले सेल किया था, सेल करके फिर मेरे पास रिटर्न आ रहा है सामान। तो रिटर्न जो सामान आ रहा है उसका एंट्री करने के लिए मैं कहाँ यूज करूंगा? क्रेडिट नोट वाउचर में, जिसका शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस F8। कंट्रोल प्लस F8 प्रेस करूंगा तो फिर आपको क्रेडिट नोट वाउचर्स आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि व्हाट इज डेबिट नोट वाउचर। ऐसे तो मैंने आपको बता दिया कि डेबिट नोट वाउचर्स क्या के लिए होता है? परचेज रिटर्न के लिए होता है। मगर इसमें जो लिखा है आप भी लिख लीजिएगा। ए डेबिट नोट वाउचर इज ए डॉक्यूमेंट दैट इन्फॉर्म्स ए बायर और ए सेलर ऑफ एन एडजस्टमेंट टू एन इनवॉइस और नीड टू पे मोर मनी। देखिए क्या होता है, मान लीजिए आपको एक एग्जांपल देके बताता हूं मैं कि मान लीजिए मैं किसी दुकान से सामान परचेज किया हूं। मैं मान लीजिए 10 रुपए का सामान मैंने परचेज किया है, तो मैं अपने घर पे जाके अपने परचेज मतलब अपने परचेज वाले पे जाके मैं एंट्री कर लूंगा। अपने कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे एंट्री ये कर लूंगा कि मैंने परचेज किया है 10 रुपए का सामान, तो मैंने एंट्री कर लिया है। और जो बंदे ने, शॉपकीपर ने जो सेल किया है, उसने भी अपने लैपटॉप में या अपने कंप्यूटर पे सेल्स की मैंने आज 10 रुपए का सामान सेल किया है, फलाना आदमी को सेल किया, वो भी एंट्री कर लेगा।
लेकिन बाद में फिर से मैं एंट्री करने के बाद मैं दुकानदार को बोलता हूँ अरे यार गलती हो गया, मुझे तो केवल 8 रुपये का सामान लेना था, ये 2 रुपये का सामान वापस ले लीजिए, तो वो ले लेगा। मगर एंट्री वो बंदा किस में करेगा, और मैं जो वापस 2 रुपये कर रहा हूँ उसका रिटर्न मैं कहाँ दिखाऊंगा? अगर मैंने परचेज किया हूँ तो मैं कहाँ दिखाऊंगा? अपने लैपटॉप में दोबारा आके मैं डेबिट नोट वाउचर्स के अंदर करूंगा। और वो बंदा कहाँ करेगा कि वो बंदा सेल किया था, उसके पास 2 रुपये का सामान वापस आ रहा है, 2 रुपये रिटर्न कर रहा है वो, तो कहाँ दिखाएगा? वो आपको क्रेडिट नोट वाउचर्स में एंट्री करेगा। क्लियर है? इसी को डेबिट नोट वाउचर्स कहते हैं। और नेक्स्ट है आपका क्रेडिट नोट वाउचर्स। क्रेडिट नोट वाउचर्स भी वही होता है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि व्हाट इज क्रेडिट नोट वाउचर्स। ए क्रेडिट नोट वाउचर्स इज ऑल्सो नॉन एज क्रेडिट मेमो। देखिए क्रेडिट नोट वाउचर्स को एक और नाम से जाना जाता है जिसे हम कहते हैं क्रेडिट मेमो भी कहते हैं। क्रेडिट नोट वाउचर इज अ डॉक्यूमेंट दैट अ सेलर इशू टू बाय ए रिड्यूस द अमाउंट। मैंने अभी बताया आपको कि अगर 10 का उसने सेल किया था और 2 रुपये वापस आ रहा है तो उसको रिड्यूस करेगा। वो किस में करेगा? क्रेडिट नोट वाउचर्स में करेगा। तो समझ में आ गया आपको कि डेबिट नोट वाउचर्स क्या होता है, क्रेडिट नोट वाउचर्स क्या होता है। क्लियर? अब आगे देखते हैं। अब लास्ट टॉपिक मैंने आपको बताया था कि देखिए कि अगर टैली के अंदर आपको डेबिट नोट वाउचर्स और क्रेडिट नोट वाउचर्स पहले एनेबल करना पड़ता है, मतलब एक्टिवेट करना पड़ता है, तभी ये काम करेगा। जैसे आपको पता है कि F4 दबाने से आप कीबोर्ड में अपने टैली के अंदर कीबोर्ड में F4 दबाते हैं, 5 दबाते हैं तो सारा काम करता है। लेकिन अगर आप डेबिट नोट वाउचर खोलने के लिए कंट्रोल F9 करेंगे और क्रेडिट नोट वाउचर्स के लिए आप कंट्रोल F8 करेंगे तो आपको ये ओपन नहीं होगा, क्योंकि सबसे पहले आपको टैली के अंदर डेबिट नोट वाउचर और क्रेडिट नोट वाउचर के एक्टिवेट करना पड़ता है। तो एक्टिवेट करने के आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि क्या क्या चीज़ को स्टेप बाय स्टेप दिखाई दे रहा है कि कैसे आपको करना है। चलिए मैं प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ मैं आपको। तो ये आप जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है पहले आप कॉपी में लिख लीजिएगा कि कैसे एक्टिवेट किया जाता है, और मैं प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। देखिए मैंने टैली ओपन कर लिया। टैली में मैंने ऑलरेडी एक कंपनी, अभी फ्रेश कंपनी बनाया है। अब देखिए हम इससे पहले वाले वीडियो पे मैंने सिखाया था आपको अकाउंटिंग वाउचर पे आने के बाद ये आया मैं और एंटर मारा। देखिए अगर F4 दबाता हूँ, F4 दबाया तो यहाँ कॉन्ट्रा दिखाई दे रहा है। F5 दबाऊंगा तो मुझे यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? पेमेंट दिखाई दे रहा है। F6 रिसीप्ट वाउचर्स, F7 जनरल वाउचर्स, F8 सेल्स वाउचर्स दिखाई दे रहा है। ये रहा सेल्स वाउचर्स। और F9 दबाता हूं तो ये मुझे दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है? परचेज वाउचर। लेकिन अगर मैं कंट्रोल F9 दबाता हूं, देखिए कंट्रोल F9 दबाने से क्या होता है? परचेज रिटर्न, मतलब डेबिट नोट वाउचर्स खुलना चाहिए। अगर मैं कंट्रोल F9 दबाऊंगा तो डेबिट नोट वाउचर खोलना चाहिए ना। देखिए मैं कंट्रोल F9 दबाऊंगा, आप अपने कीबोर्ड पे कंट्रोल F9 दबा के देखिए तो आपको डेबिट नोट वाउचर्स नहीं खुलेगा। अगर आप कंट्रोल F8 दबाएंगे तो सेल्स रिटर्न खुलना चाहिए, मतलब क्रेडिट नोट वाउचर खुलना चाहिए ना। देखिए कंट्रोल F8 अपने कीबोर्ड पे दबा के देखिए, क्रेडिट नोट वाउचर्स नहीं खुलेगा। क्यों नहीं खुलेगा? क्योंकि सबसे पहले आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा। एक्टिवेट करने के लिए आप अपने कीबोर्ड में F11 प्रेस कीजिए। F11 मैंने देखिए प्रेस कर लिया। F11 प्रेस कर लिया तो मुझे अकाउंटिंग फीचर्स दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ये देखिए अकाउंटिंग फीचर्स, इस अकाउंटिंग फीचर्स में आपको आना है। इस अकाउंटिंग फीचर्स में आपको आने के बाद आपको क्या करना है? यहाँ पे आइए, यूज डेबिट एंड क्रेडिट नोट्स, इसको आपको येस करना है। और रिकॉर्ड क्रेडिट नोट्स इन इनवॉइस मोड, इसे भी येस करना है। रिकॉर्ड डेबिट नोट्स इन इनवॉइस, इसे भी येस करना है। चलिए येस करते हैं। आप वहां तक पहुंचने के लिए आपको एंटर मार दीजिए। ठीक है, अब यहाँ आ गए, यहाँ पे आप येस कर दीजिएगा और यहाँ पर भी येस कर दीजिएगा और इसको भी येस कर दीजिएगा। देखिए यहाँ खुल गया, हो गया, और इसको आप एक्सेप्ट कर लीजिएगा। देखिए मैंने एक्सेप्ट कर लिया। देखिए अब देखिए मैंने आपको बताया कि F4 करने से कॉन्ट्रा, F5 करने से आपका पेमेंट, F6 करने से रिसीव, F7 करने से आपका जर्नल, F8 करने से आपका सेल्स वाउचर्स खुल रहा है, F9 दबाने से आपका परचेज वाउचर्स खुल रहा है। क्लियर?
अब देखिए कंट्रोल F9 दबाता हूं मैं, अब कंट्रोल F9 दबाऊंगा तो डेबिट नोट वाउचर्स खुलेगा, कंट्रोल प्लस F9। देखिए कंट्रोल F9 दबाया तो डेबिट नोट वाउचर्स खुल गया, कंट्रोल प्लस F8 दबाऊंगा तो क्रेडिट नोट वाउचर्स खुलेगा। तो अगर आपको रिटर्न की बात होती है तो आप लोग या तो क्रेडिट नोट वाउचर पे, अगर सेल किए हो तब तो क्रेडिट नोट वाउचर पे आपको एंट्री करना है, अगर परचेज वाला बंदा अगर रिटर्न कर रहा है तो कंट्रोल प्लस F9 दबा के आपको डेबिट नोट वाउचर्स में एंट्री करेगा। अब मैं आपको आने वाले वीडियो पे मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा, उस क्वेश्चंस को आप लोग किस तरह डेबिट नोट वाउचर्स और क्रेडिट नोट वाउचर में कैसे एंट्री करते हैं इसके बारे में एक अलग सा वीडियो बनाऊंगा क्वेश्चंस के साथ, जो प्रैक्टिकली करेंगे हम लोग। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।